अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी क्रंची चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इन चिकन नगेट्स को आप कम टाइम में, कम बजट में घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। मेरी वो बहनें जो बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए परेशान रहती हैं, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी से चिकन नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन का यूज़ किया है। मैं ब्रेस्ट पार्ट यूज़ कर रही हूँ, ये पूरा ब्रेस्ट था चिकन का जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इस चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। तो इसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस हैं। इनको मैं करूँगी सेंटर में से कट। इनके आपने पीसेस बना लेने हैं क्योंकि मैं इसके क्रम्ब्स बनाकर तैयार करूँगी। ब्रेड क्रम्ब्स बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं कि घर में आप कितनी आसानी से ब्रेड क्रम्ब्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है और अब मैं करूँगी इसको चॉप। आपने इसके बहुत फाइन से क्रम्ब्स बनाकर तैयार करने हैं। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाएगा। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो घर में जो ब्लेंडर जग होता है आप उसमें भी इस काम को कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही बेहतरीन से ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, जो मैंने उठाकर एक तरफ रखी थी। सारी की सारी आपने ऐड कर देनी है। अगर आप इसमें ब्रेड ऐड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपने 3 टेबल स्पून इसमें ब्रेड क्रम्ब्स के ऐड करने हैं, जो रेडीमेड ब्रेड क्रम्ब्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मैं चॉपर को चलाऊँगी। आपने इसका कीमा बनाना है मगर इस स्टेज पे आपने इस कीमे को बिल्कुल बारीक नहीं करना। क्यों नहीं करना वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो देखें चॉपर को 2 मिनट चलाने के बाद मैंने रोक दिया है और इस स्टेज पे आप देखें इसका कीमा तो बना है मगर ये अभी बिल्कुल फाइन स्मूथ कीमा नहीं है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जिसकी वजह से मैंने इसे प्रॉपर स्मूथ नहीं किया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी पेपरिका पाउडर। इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है और ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होता। 1 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अदरक का पाउडर ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें और शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। दैट्स इट। बस यही चीज़ें आपने ऐड करनी हैं। अगेन इसका कवर लगाएँगे। अब आपने इसको बिल्कुल स्मूथली चॉप करना है। इसका बिल्कुल एक फ़ाइन सा कीमा बनाकर तैयार करना है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। अगेन आपने चॉपर को चलाना है। अगर चॉपर नहीं है तो फिर बिल्कुल बारीक कीमा आपने मार्केट से परचेज़ करना है और फिर उसमें आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो ऐड करके मिक्स करके इस रेसिपी को तैयार करना है। कीमे को मैं चॉप कर चुकी हूँ और यहाँ पर देखें कितना फ़ाइन स्मूथ सा कीमा बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने इसको निकाल लेना है किसी स्मूथ सी सरफेस पे। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है इसको कटिंग बोर्ड पर। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस स्टेज पे कीमा थोड़ा स्टिकी होता है। जब आप इसमें ऑयल ऐड करते हैं जो इसमें चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट तक गूँध लेना है ताकि ऑयल जो है वो कीमे में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने 1 से 2 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। इससे कीमा देखें बिल्कुल एक जगह सिमट जाएगा जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। देखिए छोटी-छोटी सी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप उन्हें फ़ॉलो करते हैं तो आपको इंशाल्लाह उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं नगेट्स का उतना बड़ा पोर्शन आपने कीमे का लेना है। कीमे के पोर्शन को पहले आपने हाथ की मदद से एक बॉल बनानी है, इसको क्रैक फ्री करना है, फिर सेंटर में से प्रेस करके इसको एक ओवल शेप दे देना है और इसके एजेस को भी आपने सेट कर लेना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आप इसका कोई सा भी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं, स्क्वायर शेप बनाएँ, ट्रायंगल शेप बनाएँ। शेप मोल्ड्स मार्केट में मिलते हैं, आप उनके थ्रू भी अपने नगेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा एक अच्छा-सा चिकन नगेट बनकर तैयार हो चुका है।
तो सारे कीमे के मैंने चिकन नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए थे और आप देखें माशाल्लाह से कि 600 ग्राम चिकन में कितने सारे चिकन नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली आपको पड़ते हैं जब आप इन्हें घर में बनाकर तैयार करते हैं। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी, 1 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें ताकि ये थोड़े से यहाँ पर फ़र्म हो जाएँ। अब इसके लिए हम एक कोटिंग तैयार करते हैं जिसमें मैंने 1 अंडा लिया है, 1 चुटकी इसमें नमक डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है पिसी काली मिर्चों का। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप इसमें 1 टेबल स्पून दूध का ऐड कर देते हैं ना, तो फिर बहुत रिच फ्लेवर आता है नगेट्स का। बहुत ही अच्छे क्रीमी और सॉफ्ट जूसी से नगेट्स बनकर तैयार होते हैं। अब नगेट को मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है 1 घंटे बाद और इस तरह से देखिए मैंने इसको अंडे में कोट कर दिया है। आपने इसको इस तरह अंडे में कोट करना है और एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स। अब मैं इस चिकन नगेट को कोट करूँगी ब्रेड क्रम्ब्स में। ब्रेड क्रम्ब्स आपने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करने हैं। इस स्टेप को बहुत अच्छी तरह फॉलो करना है ताकि नगेट के हर स्टेप पे ब्रेड क्रम्ब्स अच्छी तरह लग जाएँ और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से नगेट्स हमारे बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने तमाम चिकन नगेट्स को पहले अंडे में कोट किया था, उसके बाद इन पे ब्रेड क्रम्ब्स लगाया था। अब इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में। ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर मुझे वीडियो बनानी है तो इसलिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पहले गरम होने रखा था। ऑयल गरम हो चुका है। अब 1 बाय 1 करके मैं नगेट्स का एक बैच इसमें फ्राई कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम इनको आपने फ्राई करते वक़्त लो मीडियम की तरफ रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। ज़ाहिर-सी बात है चिकन का जो कीमा है वो बिल्कुल कच्चा है, तो इसको पकने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इनको आपने डीप फ्राई करना है, इनको शैलो फ्राई भी नहीं करना। डीप फ्राई जब आप करेंगे तो ये प्रॉपर्ली अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएँगे। 1 मिनट तक नगेट्स को आपने ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इनको चलाना नहीं है। जब 1 से 2 मिनट गुज़र जाएँ, आपको ये यकीन हो जाए कि ये फ़र्म हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएँ, इनकी साइड चेंज करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो देखिए मैंने चला रही हूँ और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। चूल्हे का फ्लेम इस वक़्त लो मीडियम की तरफ है। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर चिकन नगेट्स का आ चुका है और ये मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने निकालती हूँ, आप देखें कितने क्रिस्पी क्रंची से चिकन नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ सुनें आप। तो बहुत आसान है इनको बनाना। आप बिना किसी प्रिज़र्वेटिव के ये रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को दें। बच्चों को चिकन नगेट्स बहुत पसंद होते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकती हैं 2 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक़्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, ऑयल में फ्राई करें और गरम-गरम सर्व करें। तो एक नगेट मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बना है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बना है। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।